जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर गुजरात में अवैध तरीके से रह रहे 15 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने से जुड़ी है। गुजरात की अहमदाबाद पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। अहमदाबाद में अवैध तरीके से रह रहे 15 बांग्लादेशियों को पुलिस ने वापस रिपोर्ट किया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के इस बड़े एक्शन की जानकारी खुद गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने सोशल मीडिया एक्स पर साझा की। ऐसे में जरूरी है कि देश में रह रहे अवैध घुसपैठियों को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। देश के लिए बिल्कुल खतरा है, क्योंकि अगर आधार कार्ड जैसी चीज़ जो बेसिक आज की तारीख में समझो एक बेसिक डॉक्यूमेंट है, वो अगर इतनी आसानी से निकल सकता है तो आधार कार्ड के बेसिस पे तो बंदा कुछ भी अभी निकलवा सकता है। पैन कार्ड निकलेगा, पासपोर्ट निकलेगा। गुजरात पुलिस ने, खास करके अहमदाबाद पुलिस ने जो 50 बांग्लादेशी लोग को जो इनलीगल रूप से रहते थे, जिसको राष्ट्र विरोधी भी कह सकते हैं और समाज विरोधी भी कह सकते हैं। सिर झुकाकर चेहरा छिपाने की कोशिश करते ये वो लोग हैं जो बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ करके भारत में रह रहे थे। गुजरात के अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच ने इस सिंडिकेट का भंडाफोड़ करके इनकी पोल खोल दी। तलाशी अभियान के दौरान 50 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया। किसी भी देश में अवैध तरीके से घुसना और वहां पे रहना ये एक बड़ा ही जुर्म है। और वैसे में जिस तरह अमेरिका ने जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे भारत के, उनको वापस भेजा, अब गुजरात पुलिस ने भी वही कदम उठाते हुए जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो बांग्लादेश से आए थे उनको भी जो है वो बांग्लादेश भेजने की तैयारी कर दी है और 15 लोगों को भेज दिया और 35 लोगों की प्रोसेस चल रही है। अहमदाबाद पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने 2 तरीके से कानून को तोड़ा था। एक तो वो इलीगल आए और साथ ही यहाँ पे फर्जी दस्तावेज बनाए गए। फर्जी दस्तावेजों के साथ जो है वो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की कोशिश की गई। तो ये 2 तरीके के उन्होंने जो है वो कानून तोड़े थे और इसीलिए पुलिस ने जो है उनको पकड़कर जो है अब बांग्लादेश भेज दिया है। ऐसी भी तरह की ये लोग जो दूसरे क्राइम में भी इन्वॉल्व थे और वो बहुत ही जो है वो घिनौना क्राइम था, जिसकी वजह से पुलिस ने इन लोगों को डिपोर्ट करने का फैसला किया। यही नहीं, क्राइम ब्रांच की टीम ने अवैध बांग्लादेशियों के लिए जाली दस्तावेज बनाने वाले रैकेट का भी पर्दाफाश किया है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस टीम ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर शिकंजा कसते हुए 15 गैर कानूनी बांग्लादेशियों को बांग्लादेश डिपोर्ट करने में कामयाबी हासिल की है। पहले लॉट में यहाँ से 15 बांग्लादेशी नागरिक और एक माइनर बच्चा उनको भेजा गया है। बाकी जो 50 डिटेन थे उसमें से 35 को इस मंथ के एंड में या मार्च 15 तक उनको रिपोर्ट किया जाएगा। ये जो पूरी तफ्तीश जो हुई थी दोनों केस की, और उसी में जो खास तौर पे देखने वाली बात ये थी कि जब ये काम शुरू हुआ था तो पूरा जो डॉक्यूमेंट्स मिला, जिस एरिया में बांग्लादेशी नागरिक रह रहे थे उसका सैटेलाइट मैपिंग कराया गया। उसका एनालिसिस करने के बाद चंडोला लेक, जहां पर ज्यादा बांग्लादेशी नागरिक रह रहे थे, उसका बाइसेक के मतलब हेल्प लेकर उसका मैपिंग कराया गया। और हिस्टोरिकल मैपिंग के से पता चला कि हर दशक में चंदोला लेक जो है उसकी साइज छोटी होती जा रही थी और वहां पर काफी इलीगल माइग्रेंट्स आके रह रहे थे। गुजरात सरकार के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर शिकंजा कसा। 15 अप्रवासियों को सफलतापूर्वक बांग्लादेश भेजा गया। वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग लड़कियों की तस्करी करने वाले लोगों की पहचान की गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। अवैध अप्रवासियों के लिए नकली भारतीय दस्तावेज बनाने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया गया। जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया उनकी जानकारी अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने साझा की है। मोहम्मद लियाकत अली खान पुत्र अब्दुल मन्नान खान, मोहम्मद टिक्का पुत्र मोहम्मद आदिलुद्दीन शेख, शर्मिन उर्फ सानिया पत्नी सागर मिलन मंडल, लाइली पत्नी जफर मुल्ला, रेशमा बेटी जफर मुल्ला, लामिया बेटी जफर मुल्ला, दीन इस्लाम पुत्र समसू बरेक शेख, रिजवान उर्फ रिदवान पुत्र हसमत सुलेमान काजी, मिंटू अलीभर मुल्ला, मिजानुर अबू ताहिर पुत्र फजल अहमद काजी, इमरान उर्फ इब्राहिम पुत्र इजराइल फकीर, मुरसलीम मुसियार शेख, मोहम्मद जरूल उर्फ नौजू पुत्र मोहम्मद मुराद शेख,
रूना पत्नी यूसुफ शेख, मोइना जिंदर शेख। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के मुताबिक जिन लोगों को भारत से डिपोर्ट किया गया, उनको लेकर बांग्लादेश के अधिकारियों ने माना कि ये अवैध घुसपैठ करके भारत में दाखिल हुए थे। उसी केस के तफ्तीश में आगे बढ़ते हुए जब दूसरा केस ये मिला कि वहाँ पे जो बांग्लादेशी माइनर लड़कियां हैं, तो माइनर लड़कियों को भी मतलब इस देश व्यापार के व्यवसाय में वो डालते थे और उन्हीं का हर तरह से शोषण होता था, मतलब आर्थिक रूप से भी शोषण होता था। ये दोनों केस के फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि यहाँ पर जो बांग्लादेशी रह रहे हैं और पहले भी इनका मतलब जितने भी डिपोर्टेशन हुए थे मतलब बांग्लादेशी नागरिक के, वो डिपोर्टेशन में सक्सेसफुली इतना परिणाम नहीं मिला था कि वो बांग्लादेश के द्वारा इस चीज को स्वीकारा जाए कि ये लोग उनके नागरिक हैं। ये पहली बार ये हुआ है कि उनके जो भी दस्तावेज यहाँ की स्पेशल ब्रांच के थ्रू होम डिपार्टमेंट गुजरात से वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को जो दरखास्त भेजी गई और उसी तरह से जहाँ बांग्लादेश एम्बेसी को ये चीज दी गई, तो ये पूरी प्रोसेस से ये एस्टैब्लिश हुआ कि बांग्लादेश को मानना पड़ा कि उनके नागरिक हैं और उन्होंने इस बात का स्वीकार किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने सबसे चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि प्रोस्टिट्यूशन के लिए नाबालिग लड़कियों को तस्करी करके लाया जाता था। इस सिलसिले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सारे माइग्रेंट्स मतलब किसी न किसी इलीगल मतलब छोटी मोटी प्रवृत्ति करते थे। खासतौर पे प्रोस्टिट्यूशन के व्यवसाय में वो ज्यादा इन्वॉल्व थे क्योंकि वहां से जो भी महिलाएं और सगी युवतियों को लाया जाता था, उन्हीं को वहां से किसी अच्छे मॉल में काम देंगे ऐसा बहाना दिखा के यहाँ पर लाके उन्हीं को प्रोस्टिट्यूशन में डाल देते थे। अहमदाबाद पुलिस पिछले कुछ महीनों से विशेष ड्राइव चलाकर उन सभी बांग्लादेशियों की जांच कर रही है जो नकली आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड और पैन कार्ड बनवाकर गैर कानूनी तरीके से यहाँ रह रहे हैं। अहमदाबाद के चंडोला, तालाब, कुबेर नगर, सरदार नगर, नरोड़ा पाटिया, नाना चिलोड़ा, शाह आलम इलाके में बांग्लादेशी लोग पिछले कई सालों से रह रहे हैं। जुलाई में क्राइम ब्रांच के द्वारा इलीगल जो बांग्लादेशी अहमदाबाद शहर एरिया में रह रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी और शुरू में कुछ बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा था और उनकी अरेस्ट की गई थी। उस केस में जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला था कि ये लोग भारतीय नागरिक होने के जो मतलब डॉक्यूमेंट्स जो है दस्तावेजी पुरावा जैसे आधार कार्ड, इलेक्शन आईडी वगैरह जो बनाते थे वो फोर्ज थे, नकली थे और उस बनावटी दस्तावेज के आधार पे वो यहाँ रह रहे थे और अलग अलग तरह के मतलब स्क्रैप का काम, फूड आइटम्स का काम, प्रोस्टिट्यूशन के काम में वो सब मतलब इन्वॉल्व थे। पुलिस की जांच के दौरान पता चला कि इन सभी लोगों ने भारत की नागरिकता प्रमाणित करने वाले फर्जी दस्तावेज भी बनवा लिए थे। पुलिस ने ये सभी दस्तावेज इनके पास से बरामद किए हैं। अहमदाबाद पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बांग्लादेशियों में कुछ महिलाएं भी हैं जिन्हें मानव तस्करी के तहत भारत लाया गया था और यहाँ पर उनसे वैश्यावृत्ति कराई जा रही थी। इसके अलावा कुछ महिलाओं को कोठियों में काम करने के लिए भी रखा गया था। अहमदाबाद पुलिस ने 15 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट कर दिया है और ये बड़ी सफलता अहमदाबाद पुलिस के लिए है क्योंकि आज तक कभी भी जो है वो बांग्लादेशी जो अवैध तरीके से अहमदाबाद या गुजरात आए थे उनको बांग्लादेश वापस नहीं भेजा गया क्योंकि वहाँ की पुलिस जो है उनको एक्सेप्ट नहीं करती थी, सरकार भी उनको स्वीकार नहीं करती थी। और पहली बार अहमदाबाद पुलिस को ये सफलता मिली है कि पुलिस ने पक्के सबूतों के साथ वो बांग्लादेश के निवासी है, उनके घर के पते, उनके फ़ोन नंबर और साथ ही उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे उसके वेरिफिकेशन के साथ बांग्लादेश सरकार को इत्तला किया और उसके साथ ही जो है बांग्लादेश सरकार ने स्वीकारा और 15 जो है अवैध बांग्लादेशियों को जो है वो वापस भेजा गया है। 35 अभी और है जिनका प्रोसेस चल रहा है, उनको भी जल्द से जल्द जो है वो बांग्लादेश भेजा जाएगा, ये अहमदाबाद पुलिस का दावा है। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 भारतीय अवैध प्रवासियों में गुजरात के 33 लोग शामिल थे। इसके बाद अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच ने भी अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन शुरू किया। ऐसे में जरूरी है कि देश में रह रहे अवैध घुसपैठियों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।